अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी मंथली ग्रोसरी, जिसमें मैं आपके साथ ग्रोसरी की कुछ ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज़ एंड टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, सो इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच कीजिएगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पूरा महीना घर के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। अपनी फैमिली के हिसाब से जितनी क्वांटिटी में मुझे मंथली चीज़ें चाहिए होती हैं, वही तमाम चीज़ें पूरे मंथ की ग्रोसरी में मेरी शामिल होती हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे कंटेनर्स धोने वाले होते हैं उनको मैं पहले से ही धोकर और ड्राई करके रख लेती हूँ, ताकि जब उसको रीफ़िल करना होता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। पर जो है मेरे बॉक्सेस और कंटेनर वगैरह मुझे ड्राई मिलते हैं। मैंने यहाँ पर कंटेनर ये वॉश करके और ड्राई करके रखा हुआ था, लेकिन आई थिंक बंद होने की वजह से इसमें कुछ नमी पैदा हो गई थी, और जब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करने लगी तो मैंने देखा कि ये अंदर से गीला था। खैर तो फिर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया साइड पर। इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी जब तक ये ड्राई हो जाएगा, और मैं अपने जो बाकी के मसाले हैं वो फिर रीफ़िल कर लूँगी। अच्छा, और एक बात ये कि जितनी मुझे चीज़ चाहिए होती है उसी हिसाब से मैंने कंटेनर भी अपने रखे हुए हैं। ज़्यादा बड़े कंटेनर मैंने नहीं रखे कि ज़्यादा बड़े कंटेनर में रख लूँ और उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी रहें। वो चीज़ें जितने ज़्यादा बड़े कंटेनर होंगे, जितने ज़्यादा बड़े बॉक्सेस होंगे, उस हिसाब से फिर जगह भी वो ज़्यादा लेंगे। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपके साथ ना एक टिप और एक बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करती हूँ जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने रीयूज़ किया। तो आपके पास अगर कोई भी इस तरह की कंटेनर्स वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ जो आपको लगता है कि ये दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है, तो आप उसको लाजमी किया करें। मेरी जो तमाम दालें वगैरह होती हैं तो वो मैं इन बोतलों में सेव कर लेती हूँ, उससे निकालने में भी आसानी रहती है। तो जब हम कैबिनेट में रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेंगी। इसी तरह से मैंने बाकी की भी जो दालें हैं वो इसी तरह से सेव की हुई हैं। इस तरह से इनको रखने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, सो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करके इनको रखती हूँ। इसी तरह से जितनी भी मेरी तमाम चीज़ें होती हैं ना, वो मैं उतनी ही क्वांटिटी में लेती हूँ कि जो मुझे मंथ के लिए इनफ हो और मेरे कंटेनर्स में जो है वो बिल्कुल ईजीली आ जाए। बॉटल्स मैं यूज़ करती हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से शहद की बोतल होती है, और जब ये खाली हो जाती है तो मैं इसको रीयूज़ करने के लिए इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए इतनी स्लिम सी होती हैं कि ईजिली आपके कैबिनेट्स में सेट हो जाती हैं, जगह भी ज़्यादा नहीं घेरती। इस्तेमाल करने के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। अब बॉक्सेस एक ही बार रिफ़िल करने से पूरा मन सुकून हो जाता है और हमें आसानी भी रहती है, बार बार आपको चीज़ें रिफ़िल नहीं करनी पड़ती। इस मंथ की वैसे ग्रोसरी मेरी कुछ कम है, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने जो ग्रोसरी की थी उसमें से काफ़ी चीज़ें इस तरह थी जो कि अभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, बची हुई थी, इसलिए फिर मैंने इस बार उनको नहीं ख़रीदा। बस मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी और जितने मेरे मसाले वगैरह और चीज़ें वगैरह मेरी ख़त्म हुई थी, तो बस मैंने वही बाय की। और वीडियो देखने के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। 5 से 10 मिनट की जो वीडियो होती है इसके पीछे बहुत ज़्यादा घंटों की मेहनत होती है। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जब तक मेरी तमाम चीज़ें रिफ़िल हुई तो कंटेनर ये मेरा ड्राई हो गया था। इसके अंदर मैंने जो सा बेसन ऐड कर दिया। ये मेरा बेसन का कंटेनर है। तो चीज़ें ज़्यादा जगह लेती हैं, ऑब्वियसली उनके लिए बॉक्सेस भी बड़े ही होते हैं। खैर तो यहाँ पर सारी मेरी जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई थी, मैंने सारे अपने मसाले जो हैं वो रिफ़िल कर लिए थे। और यहाँ पर उसके बाद मैं एक और बहुत अच्छा सा काम करने लगी थी जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं यहाँ पर ना छोटी छोटी सी चिट्स बना रही थी और उस पर मैं लिख रही थी मसालों के नेम। ये काम वैसे मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इस वजह से मुझे आइडिया हुआ कि मुझे वाकई में ये काम कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने छोटी छोटी सी चिट्स बनाई, उसको एज अ स्टिकर मैंने यूज़ किया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चिट्स पर नाम लिखे और इसको मैं दोनों साइडों से कर रही हूँ ट्रिम, ताकि ये उसके मुताबिक हो जाए। उसके लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की चौड़ी टेप होना, चौड़ी जो स्कॉच टेप होती है वो हो जाए यहाँ पर तो ज़्यादा बेस्ट रहता है।
यहाँ पर मेरे मसालों पर ना जो पिसे हुए खासतौर पर मेरे मसाले थे, ग्राइंड मसाले, उन पर मैं खासतौर पर लगा रही थी। कि किचन में बहुत से ऐसे मसाले होते हैं जो दिखने में बिल्कुल सेम सेम होते हैं, उनकी रिजेंबलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से ये मेरे एक हाथ में सौंफ की डिब्बी है और एक हाथ में ज़ीरा है, तो ये बिल्कुल देखें देखने में रिजेंबलिंग है, बिल्कुल भी इतना कोई खास इनमें फ़र्क नहीं है। देखें ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, और ये जो थर्ड है इसके अंदर है चाट मसाला। तो ये देखने में इतना भी कोई खास पता नहीं चल रहा, और जब इनके ऊपर नेम्स लिख जाएंगे तो इसे देखी जा सकती है कि किस डिब्बी में क्या चीज़ पड़ी है। जो इस तरह के मोटे मसाले होते हैं जो वाजिया नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये साबुत धनिया है और ये गरम मसाला है, तो इन पर लिखने की इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं होती। पिसी हुई काली मिर्च और पिसी हुए गरम मसाले में मुझे फ़र्क ही नहीं पता चला, और मैंने जो है जब पिसी हुई काली मिर्च डाली थी उसकी बजाय मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला, और जब पिसा हुआ गरम मसाला डालना था उसकी बजाय डाल दी काली मिर्च। और यकीन करें कि मैंने चाइनीज़ में और फ्राइड राइस में और मैक्रोनी में काली मिर्च डालने की बजाय मैंने 2 बार पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। तो फिर सोचे कि क्या टेस्ट बना होगा। ऐसा होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मुझे इनके ऊपर नेम्स वगैरह लिख लेने चाहिए। पहले मैंने नेम लिखे थे, लेकिन वो जस्ट मोटा मार्कर जो होता है उससे मैंने नेम्स वगैरह लिख लिए थे, लेकिन हाथ वगैरह लगने की वजह से वो रिमूव हो गए। तो मेरे साथ ना फिर इस तरह से हुआ। खैर, तो फिर यहाँ पर मैंने जो है वो सारी अपनी डिब्बियों पर नेम्स वगैरह मेंशन कर दिए थे, और अब ये आ गए थे बड़े कंटेनर। और यहाँ पर मैंने बेसन के बॉक्स पर भी नाम मेंशन किया था, क्योंकि हमारे किचन में बेसन और मकई का आटा, इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिजेंबलिंग होती है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी था। बॉक्सेस पर नाम मेंशन करने का एक और ये भी फ़ायदा आपको हो जाता है कि आपके अलावा आपके किचन में कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसके लिए मसालों को पढ़ना और देखना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा भी किचन में कुकिंग कर रहा है तो उसके लिए कुकिंग करना भी बहुत ज़्यादा इस तरह से आसान हो सकती है। अच्छा, और इसी तरह से ये करते करते ना मेरी एक और चीज़ इस तरह की नज़र आई जिसकी रिजेंबलिंग सेम थी, तो फिर मैंने कहा इसके ऊपर भी नाम मेंशन कर देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक जो बॉक्स है इसके अंदर ये सूजी है, और दूसरी जो है ये खशकास है। तो खशकास का दाना जो है वो सूजी से थोड़ा मोटा होता है, लेकिन फिर भी अगर मेंशन कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। खैर, तो फिर यहाँ पर जो है मेरे सारे छोटे और तमाम बड़े बॉक्सेस वगैरह पे नेम मेंशन कर दिए थे। फिलहाल मेरे पास बॉल पॉइंट ही था जिससे मैंने नेम्स वगैरह लिख दिए, लेकिन अगर ब्लैक कलर वाला जो मोटा मार्कर होता है अगर आप वो यूज़ करें तो राइटिंग में ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाती है और एक खूबसूरती भी लगती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास जो चीज़ थी मैंने उसी से काम चला लिया, और थोड़ी सी मैंने राइटिंग बड़ी कर ली थी ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। यहाँ पर बॉक्स था और इसके अंदर मैंने डाला था मैदा की तरह की हमारे किचन में वैसे 2 से 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और थर्ड मीठा सोडा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखने में बिल्कुल सेम लगती है। मसाले मेरे सारे रिफिल हो गए थे और उसको मैंने कैबिनेट्स में भी रख दिया इस तरह से। ये देखिए पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो रही है, बआसानी देखा भी जा सकता है कि किस बॉक्स में क्या चीज़ पड़ी है। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से रख दी थी, और ये सारी चीज़ें रखने के बाद यहाँ पर स्पेस इतनी बच गई थी कि मैं यहाँ पर आराम से अपनी ये दालें वगैरह भी रख सकती हूँ। हाफ साइड पर मेरे छोटे कंटेनर्स ऑर्गेनाइज हो गए और दूसरी तरफ मेरी बड़ी जो कंटेनर्स है वो ऑर्गेनाइज हो गए। और जो बेसिक मसाले होते हैं जो कि आपके डेली के खानों में इस्तेमाल होते हैं, तो उनको मैंने बाहर ही इस तरह से, इनमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह वो तमाम बेसिक मसाले, ताकि मुझे बार बार फिर कैबिनेट नहीं खोलनी पड़ती और यहीं से इजीली मैं ले लेती हूँ। अच्छा, ये जो बॉक्सेस वाले मसाले होते हैं, निहारी मसाला, बिरयानी मसाला और ये जो नूडल्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं, तो ये सारे जो मसाले वगैरह ना, स्पैगेटी वगैरह, मैक्रोनी, ये सब मैंने नीचे, तो ये मैंने दूसरी कैबिनेट में इस तरह से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, और इनको मैंने तरतीब भी इस तरह से देके रखी है कि मुझे पढ़ने में और निकालने में आसानी हो। और कैबिनेट की जो ऊपर वाली शेल्फ है यहाँ पर मैंने बच्चों की चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज की है। अच्छा, और ये जो हमारे पास जार्स होते हैं, जो जैम जार्स होते हैं, और ये मेरे पास जिस तरह से ये शहद का जार है, तो इसको भी दोबारा रीयूज़ कर लिया करेंगे। इनको ज़ाया करने के बजाय ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं। इसके अंदर जैसा कि ये एक जार में मैंने अचार रखा हुआ है, और ये जो अभी फ़िलहाल खाली है, तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। और थर्ड जो है ये खाली जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैं चटनी वगैरह रख लेती हूँ। आ जाते हैं अब सब्जियों की तरफ, क्योंकि ये भी हमारी किचन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर मैंने टोकरी में जो है वो सारी, तो यहाँ पर जो है वो मैंने हरी मिर्ची अच्छी तरीके से धो के टोकरी में रख दी है इनको ड्राई होने के लिए, और साथ में टमाटर भी जो है वो मैंने ड्राई होने के लिए रख दिए हैं धोकर अच्छे से। जब ये बिल्कुल सूख जाते हैं, इनका पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद मैं इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पर ये शॉपर में मेरे पास आलू है, तो आलू तो मैं इस तरह से ही रखती हूँ, उसको मैं अलग से, इसको मैं निकाल कर नहीं रखती क्योंकि ये बिल्कुल फिर साथ सब्जियों के मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ना फिर फ्रिज में इस तरह से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह हाजिर होंगे फिर विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।